नमस्ते शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां हम जानेंगे कि कैसे हम अपने विद्यार्थियों को रोचक गतिविधियों के माध्यम से भिन्न से संबंधित अवधारणाओं को सिखा सकते हैं। जानवरों के लिए आश्रय से संबंधित इस प्रोजेक्ट में गणितीय अवधारणाओं का उपयोग करके विद्यार्थीगण जानवरों के आश्रय के लिए एक मॉडल डिजाइन करेंगे। ये प्रोजेक्ट गणित की पाठ्यपुस्तक के अध्याय 7 भिन्न पर आधारित है। विद्यार्थी 5 दिनों तक प्रतिदिन कक्षा में 40 मिनट और घर पर 10 से 20 मिनट का समय देकर अपना प्रोजेक्ट पूरा करेंगे। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से विद्यार्थी संख्या रेखा पर भिन्नों की मापांकित करना सीखेंगे, भिन्नों की तुल्यता को जानेंगे, भिन्नों को सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे और भिन्नों की तुलना करना जानेंगे तथा भिन्नों पर जोड़ एवं घटाव की संक्रिया कर दैनिक समस्याओं को हल करेंगे। आइए जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या तैयारी करनी होगी। शिक्षक प्रत्येक दिन की सामग्री और प्लान देख ले। जिस दिन की सामग्री स्कूल में उपलब्ध न हो उसे विद्यार्थियों को एक दिन पहले बता दे, ताकि अगर संभव हो तो वे घर से प्रबंध करके ला सके। सभी स्तर के बच्चों को मिलाकर मिश्रित एवं समावेशी समूहों में बांटें। इस प्रोजेक्ट की गतिविधियों के लिए कागज या चार्ट पेपर, कागज, पेंसिल, पेन, रंग जैसी सामग्री की आवश्यकता होगी। पहले दिन शिक्षक विद्यार्थियों को इस प्रोजेक्ट को पूर्ण करने के लिए उनके विभाजित समूहों की जानकारी देंगे। इसके बाद शिक्षक सवाल के माध्यम से उन्हें प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। फिर प्रत्येक समूह को आश्रय प्लॉट का एक प्रिंट आउट वितरित करेंगे और उन्हें सूचित करेंगे कि यह वो भूखंड है जहां वे अपनी अपनी पशु आश्रय की योजना बनाएंगे। शिक्षक विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्य को उदाहरण स्वरूप लेकर उन्हें भिन्न की अवधारणा से अवगत कराएंगे। दूसरे दिन विद्यार्थियों द्वारा हल किए गए होमवर्क के प्रश्नों के उत्तर जांचने के लिए विद्यार्थी एक दूसरे से अपनी उत्तर पुस्तिका का आदान प्रदान करेंगे और समूहों में विद्यार्थियों से पिछले दिन सीखी गई अवधारणा पर चर्चा करने के लिए कहेंगे। फिर विद्यार्थी पशु आश्रय के लिए विभाजित भूखंडों पर विभिन्न क्षेत्रों को चिन्हित करेंगे, भिन्न की तुलना करके उन्हें उनके आकार के आधार पर क्रमबद्ध करेंगे और समान भिन्नों को जोड़कर अपने काम की जांच करेंगे और समूह में चर्चा करेंगे, जिससे विद्यार्थीगण आश्रय भूखंड को विभिन्न भिन्नों में विभाजित करना सीखेंगे। शिक्षक तीसरे दिन की शुरुआत गृह कार्य की चर्चा से करेंगे और बच्चों ने जो पिछले दिन सीखा उसका पुनरावलोकन कराते हुए आगे बढ़ेंगे। एक समूह के विद्यार्थी अन्य समूहों के साथियों से भी प्रतिक्रिया प्राप्त करेंगे और उसके आधार पर अपने आश्रय डिजाइन को अंतिम रूप देंगे। साथ ही साथ जानवरों की दैनिक भोजन आवश्यकताओं की गणना को भिन्न में लिखकर करेंगे और भिन्न को सरलतम रूप में बदलने का अभ्यास करेंगे। शिक्षक 2 समूहों के विद्यार्थियों को एक साथ टैग करेंगे। दोनों समूह अपने द्वारा डिजाइन किए गए आश्रय प्लॉट और भिन्न तालिका का आदान प्रदान करेंगे और आपस में एक दूसरे को प्रतिक्रिया साझा करेंगे। चौथे दिन शिक्षक बच्चों से पिछली कक्षाओं में सीखी गई बातों की चर्चा से कक्षा की शुरुआत करेंगे। आज विद्यार्थी आश्रय चलाने के लिए आवश्यक गतिविधियों की सूची के अनुसार मिश्रित से विषम अंशों के रूपांतरण का उपयोग करके अपने अपने आश्रय को चलाने की लागत का गणना करेंगे और अपना आश्रय मॉडल बनाना शुरू करेंगे। 5वें दिन विद्यार्थी अपने अपने समूह में मॉडलों को अंतिम रूप देंगे और प्रस्तुति की तैयारी करेंगे। प्रस्तुतिकरण के विभिन्न भागों को समूह के सदस्यों के बीच में बांटेंगे। प्रत्येक समूह बारी बारी से अपने मॉडल को कक्षा में प्रस्तुत करेगा और शिक्षक विद्यार्थियों के मॉडल पर चर्चा करके उनका उत्साहवर्धन करेंगे। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन समस्याओं और समाधानों से सीधे संबोधित किया जाता है, जिससे उनके सीखने का अनुभव उचित और महत्वपूर्ण बनता है। इसके अलावा भिन्न से संबंधित गणितीय प्रक्रियाओं का उपयोग करके विद्यार्थियों को गणित के सिद्धांतों को सीखने और समस्याओं का समाधान करने का अवसर प्राप्त होता है। प्रोजेक्ट की समाप्ति के बाद शिक्षक हैंडबुक में उपलब्ध QR कोड को स्कैन करके बच्चों के सीखने के संबंध में कुछ सूचनाएं गूगल फॉर्म में भरेंगे।